बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्यारे दोस्तों, फ़िलिस्तीन की मौजूदा सूरत हाल से हर कोई वाकिफ़ है और गाजा के जानिब से इजराइल पे जो हमला हुआ है उस बारे में पूरी दुनिया को पता है। हमास की तरफ से किए जाने वाले हमलों के बाद इजराइल बौखलाकर पूरे देश को तबाह करने की कसम खा चुका है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल है कि आखिर इस जंग में यहूदियों की धमकी से मुसलमानों को डरना चाहिए या नहीं। आज के इस वीडियो में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक इस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुरान पाक में यहूदियों के बारे में कहा गया है और तारीख में यहूदियों के साथ क्या होता चला आया है और अब आने वाले वक्त में यहूदियों का क्या अंजाम होगा। इन सब टॉपिक पर भी आपको हदीस के मुताबिक कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी कि जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हालात को देखते हुए बहुत से बड़े बड़े आलिमों का कहना है कि अब वो वक्त दूर नहीं जब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर सारी दुनिया मुस्लिम दुनिया में आग लगा देंगे और मुस्लिम हुकूमतें तिनकों की तरह बहती चली जाएंगी। यहाँ तक कि एक एक करके सभी इस्लामी हुकूमत इन यहूदियों के हाथों में चली जाएंगी और कुछ दिनों के बाद सारी ज़मीन पर यहूदियों का बोलबाला होगा, क्योंकि वह अपने मसीहा दज्जाल के साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे और जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वह उसे मौत के घाट उतार देंगे। आज पूरी उम्मत को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है और खुद को आने वाले हालात के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान गफलत में पड़ा है, जबकि ये इजरायली यहूदी आने वाले हालात के मुकम्मल तैयारी में लगे हैं, क्योंकि यहूदियों के शैतानी किताब में लिखा है कि दज्जाल आकर पूरी दुनिया में एक खास इज्जत दिलाएगा और दुनिया के हर इंसान पर यहूदियों के इज्जत करना लाजमी हो जाएगा। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसे रास्ते से ही हटा दिया जाएगा। इसलिए ये यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं और उसके आने के इंतजार में लगे हैं, बल्कि यहूदी तो अपने मसीहा दज्जाल की इस्तकबाल की तैयारी 2000 साल से कर रहे हैं और वह अब इस हद तक पहुंच चुके हैं कि उन्हें भी यकीन हो गया है कि अब हमारा मसीहा दज्जाल बस कुछ ही सालों में जाहिर हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर ये जंग भड़काई गई है और हमास को मौका दिया गया कि वह आकर इजराइल पर हमला करे, ताकि इजराइल को दिखाने के लिए बहाना मिल जाए और फिर वो मासूम फिलिस्तीनियों का कत्ल करके उनकी लाशों पर अपना हैकले सुलेमानी बनवाए। इसलिए आपने तरह के खबरों में ज़रूर सुना होगा कि इजराइल ने अपने 5000 फौजी गाजा में तैनात किए हैं और कल पूरी रात गाजा के अंदर बंदूकों से फायरिंग होती रही थी। मतलब हजारों फिलिस्तीनियों पर बंदूक का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। दुनिया के सारे मुस्लिम देश सिर्फ बैठे तमाशा देख रहे हैं। यहाँ तक कि एक फिलिस्तीनी औरत ने तुर्की के सदर तय्यब एर्दोगान से यह बात कहते हुए दम तोड़ दिया कि अब हम फिलिस्तीनियों पर मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं, बल्कि अब तो हमारे लिए दुआएं भी मत करो, हम तो शहीद होकर अल्लाह के पास चले जाएंगे। लेकिन तुम सब मुसलमानों के दिल मुर्दा हो चुके हैं। अब तो हाल यह है कि मुसलमानों के सबसे मुकद्दस देश सऊदी अरब का बादशाह खामोश है और उसने खुद अमेरिका से बात करके अपने मुल्क में यह हुक्म जारी कर दिया है कि कोई भी आलिम मेंबर से फिलिस्तीनियों के हक में बयान नहीं कर सकता। जो भी ऐसा करता पकड़ा जाएगा, उसे सख्त सजा दी जाएगी। अब आप खुद ही इन इस्लामी देशों की घटिया हरकतें देख सकते हैं कि एक तरफ वह खुद खामोश हैं और दूसरी तरफ अपने काम पर पाबंदियां लगा रहे हैं कि उनमें से कोई भी फिलिस्तीनियों पर हक में बात नहीं कर सकता। आखिर यह कैसे मुस्लिम देश हैं? कल क़यामत के दिन ये अल्लाह को क्या जवाब देंगे? दोस्तों, क़यामत के 10 बड़े निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का निकलना भी है।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई भी फितना दज्जाल से बढ़कर नहीं होगा। इसलिए हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितनों से डराया है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, दज्जाल के बहकावे में बड़े बड़े ईमान वाले भी आ जाएंगे तो आम लोगों का क्या ही कहना। यहाँ तक कि दज्जाल एक आदमी को मारेगा और फिर से उसे जिंदा कर देगा। बंजर जमीन को हुक्म देगा तो उस पर खेती लहराने लगेंगे। पेड़ को हुक्म देगा तो बेमौसम फल निकालेगा। आसमान को हुक्म देगा तब बारिश नाजिल होना शुरू हो जाएगा। आखिर एक बंदा जब दज्जाल का इनकार करेगा तो दज्जाल उससे कहेगा कि आखिर मुझे खुदा मानने के लिए क्या दलील देखना चाहते हो। तो वो बंदा जवाब देगा कि अगर मेरे माँ बाप को जिंदा करके दिखा दो जो आज से 20 साल पहले वफात पा चुके हैं तो मैं तुम्हें खुदा मानने के लिए तैयार हूँ। इस पर दज्जाल हुक्म देगा तो उसके लश्कर से बहुत से शैतान उस आदमी के माँ बाप की शक्ल में आकर उससे कहने लगेंगे कि ऐ मेरे बेटे, ये सामने खड़ा हकीकत में तुम्हारा सच्चा खुदा है, तुम इसे ही अपना खुदा मान लो। और फिर इस तरह वह दज्जाल को खुदा मानकर गुमराह हो जाएगा। लेकिन इन सभी शैतानी ताकतों के बावजूद भी एक दिन दज्जाल का खात्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों होकर रहेगा और फिर सारी दुनिया में एक बार फिर से इस्लाम का बोलबाला होगा और हर तरफ बरकत ही बरकत नाजिल होंगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहूदियों के बारे में हदीस में आता है कि ये ईसाई खुद मुसलमानों के साथ मिलकर उनका खात्मा करेंगे। वो जिस पेड़ या पत्थर के पीछे छुपेंगे वो पेड़ भी बतला देगा कि यह देखो मेरे पीछे यहूदी छिपा है। सिर्फ गरगद का पेड़ ही ऐसा होगा कि जो इस बात की खबर नहीं देगा। इसलिए यहूदियों की तरफ से गरगद का पेड़ लगाने की एक मुहिम चलाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि इस बार इजराइल में सबसे ज़्यादा गरगद का पेड़ पाया जाता है, क्योंकि कुरान के मुताबिक यहूदियों को अच्छी तरह पता है कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है और आखिर एक दिन हमारे खात्मा होकर रहेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर यहूदी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तारीख में मासूम लोगों को निशाना बनाकर उन्हें कत्ल करते क्यों आए हैं? तो इसके पीछे उनके सबसे मुकद्दस किताब तलमूद है। यहूदियों में दो किताबें पाई जाती हैं। एक वो किताब जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत के शक्ल में नाजिल की गई थी और दूसरा किताब तलमूद है कि जिसके बारे में कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि हमारे तलमूद किताब तौरेत किताब से भी ज़्यादा अफजल है। इस किताब में लिखा है कि अगर एक बार तौरेत किताब के तौहीन कर दे तो वो जायज़ है, लेकिन तलमूद किताब के बेअदबी पर उसे कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये तलमूद किताब इनके मजहबी किताब नहीं है, बल्कि इनके आलिमों ने यह किताब खुद ही लिखी है और यह कई सदियों के तजुर्बे पर हावी है। इस किताब में जब यहूदियों के शुरुआत से लेकर आज के ज़माने तक होने वाले सभी हालात लिखे गए हैं कि कब क्या क्या यहूदियों पर जुल्म होगा और कब यहूदियों ने दूसरे कौम पर जुल्म ढाया, यहूदियों पर सियासत कैसी करनी चाहिए, सारी दुनिया पर यहूदियों कैसे राज कर सकते हैं और जादू टोना के सहारे से लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। इस तरह इस किताब में नबियों के बारे में बहुत से घटिया बातें लिखी है। यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गालियाँ दी गई है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर गंदा इल्ज़ाम लगाया गया है। और तो और इस किताब में अल्लाह ताला के बारे में भी बहुत से उल्टी सीधी बातें लिखी हैं, नौज बिल्लाह, कि जिनको बयान करते हुए भी डर लगता है। लेकिन आपके मालूमात के खातिर कुछ बातें आपके सामने बयान करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे इस गलती के लिए माफ़ करे। इस किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला रोज़ाना 12 घंटे काम करते हैं,
जिनमें से 3 घंटे वो यहूदियों के मुकद्दस किताब तौरेत पढ़ा करते हैं और 6 घंटे सारी दुनिया के मखलूक को रिज़्क देते हैं और फिर 3 घंटे समुद्र की मछलियों के साथ खेलते हैं। इस किताब में लिखा है कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा मोहब्बत यहूदी कौम से है और यहूदी कौम अल्लाह ताला के बेटे हैं, नौजुबिल्ला। इसमें लिखा है कि अल्लाह ताला को भी अपनी एक गलती पर बहुत ज़्यादा रोना आता है। वो गलती यह है कि अल्लाह ने अपने हुक्म से यहूदियों के काबा हैकले सुलेमानी को बादशाह के जरिए से गिरा दिया था। इस किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला को इस बात पर एतराज है कि हैकले सुलेमानी के गिराने का हुक्म यह मेरी गलती थी और अल्लाह ताला अपनी इस गलती पर रोजाना कई घंटे नौजुबिल्लाह रोते हैं और अपने गाल पर तमाचा मारते हैं। और इसी तरह कभी कभी अल्लाह ताला की आंखों से आंसुओं के कुछ कतरे समुद्र में गिरते हैं तो उसमें भी तूफान आ जाता है, नौजुबिल्ला। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आपने यहूदियों के किताब तलमूद के बारे में रिसर्च करे तो आपको मालूम होगा कि आखिर इस किताब में कितनी ही घटिया बातें लिखी है, लेकिन फिर भी यहूदी इसे अपने सबसे मुकद्दस किताब मानते हैं और इसी की बातों पर अमल करके मासूम लोगों पर बेहद जुल्म ढाते हैं। यहूदियों ने इस किताब का सारी दुनिया से छुपा रखा है और अगर कोई यहूदी इस किताब को किसी के सामने पेश कर देता है तो उसकी सज़ा मौत है। लेकिन फिर भी यहूदी कौम में भी बहुत से अच्छे सोच रखने वाले लोग भी मौजूद हैं जो हमेशा से अपने इस कौम को समझाते हैं कि लोगों पर जुल्म करना गुनाह है, हमें एक दूसरे का हमदर्द बनकर रहना चाहिए। और ऐसे कुछ अच्छे यहूदी लोगों ने दुनिया के सामने तलमूद किताब को एक्सपोज कर दिया है, जिसे आप गूगल पर जाकर इसके बहुत से पैराग्राफ गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसे पढ़कर आपको भी अंदाजा होगा कि आखिर ये यहूदी मजहब के सबसे मुकद्दस किताब इन साजिशों से भरी हुई है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी ये वीडियो कैसी लगी। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।